हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। सारिका काफ़ी उदास हो जाती है। सारिका का मूड ठीक करने के लिए मेघा उसे शॉपिंग पे ले जाती है। चाय मिल जाती है। नेहा को कुछ गुंडे मारते हैं। जब ये सारिका देख लेती है, उसे बचाने आती है। नेहा को काफ़ी चोट लग चुकी थी। सारिका मेघा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब एक डॉक्टर नेहा का ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि नेहा के राइट हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है बिकॉज उसके राट से गुंडों ने वार किया था। दैट्स वाई उसके फ्रैक्चर हो चुका था। तो डॉक्टर उसके स्टिचिंग करते हैं और नेहा के लिए मेडिसिन लिख देते हैं। एंड देन डॉक्टर नेहा से कहते हैं अब मुझे आपको इंजेक्शन देना होगा। इंजेक्शन का नाम सुन के नेहा की हवा ख़राब हो जाती है। नेहा कहती सॉरी आई कांट डू दिस। डॉक्टर नेहा को देखते हैं, कहते तो फिर मुझे कैथ लगानी होगी। हाँ, वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। नो 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 नो, मुझे नहीं, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस। वो बहुत ही पैनिक करने लगती है। नेहा कहती मैं ठीक हूँ, मुझे ना ही मेडिसिन की नीड है और ना ही इंजेक्शन की। सॉरी, मैं नहीं लिखवा रही। वो वहाँ से उठने लगती है। मेघा नेहा की तरफ घूर के देखती है, कहती है अब छोटी बच्ची है, अब मेडिसिन खाने में इतने नखरे दिखा रही हैं और इंजेक्शन से तो इंजेक्शन को देख के अब भाग तो ऐसे रही है जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। चुपचाप बैठी रही है और ये इंजेक्शन लगवाइए। मैं कहा डॉक्टर को इशारा करती। नेहा कहती मुझे नहीं लगवाना। डॉक्टर कहता है देखिए आपको बहुत चोट लगी है, ये इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ ये मेडिसिन भी लेनी होगी। एंड आपके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, इसका आपको पूरा ख्याल रखना होगा। आई मीन 2 हफ्ते तक आपको रेस्ट लेनी है, बेड रेस्ट। आप इस हाथ पे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती है। नेहा देखती है और कम ऑन डॉक्टर, ये छोटी सी चोट है, देखना 2 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ। मेघा उसका हाथ पकड़ती है, आपसे बोला ना चुप से बैठी रहो। मेघा नेहा की तरफ देखने लगती है। नेहा मेघा को देख रही थी, वो चुप से वहीं पे बैठ जाती है। डॉक्टर नेहा को इंजेक्शन लगा देते हैं और ये नेहा को पता ही नहीं चलता है बिकॉज नेहा मेघा को देख रही थी। दैट्स वाई उसे पता ही नहीं चलता। डॉक्टर कहते बस हो गया। नेहा डॉक्टर की तरफ देखती है, व्हाट, आई मीन हो गया। तो डॉक्टर स्माइल करता है। वहाँ पे सारिका वो भी स्माइल करने लगती है। वाह, मुझे तो पता भी नहीं चला। मेघा नेहा से कहती है एग्जैक्टली आप ही हैं, छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। तो नेहा मेघा मेघा को देखती है, कहती है हाँ हाँ ओके, अब हम घर चले। वो डॉक्टर कहता आई नो तुम्हें हॉस्पिटल में रुकना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। दैट्स वाई मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं रोकने वाला, बट तुम्हें प्रॉपरली अपना ख्याल रखना होगा एंड मोस्टली अपने हाथ का ख्याल रखना होगा। ओके। नेहा हाँ में हाँ करती है एंड उड़ने लगती है और वो अपना पूरा पेट उसी हाथ पे डाल देती है जिससे उसे फिर पेन होता है। और नेहा काउच पे बैठी थी, वहाँ से उड़ने लगती है। नेहा काउच से उठती है बिकॉज उसने अपना सारा वेट अपने हाथ पे ही डाला था। दैट्स व्हाई वो डिसबैलेंस हो जाती है, वो गिरने लगती है। तभी वहाँ पे मेघा उसे होल्ड कर देती है, उसके हाथ को अपने शोल्डर पर रख लेती है और उसे सहारा देते हुए वो कैबिन से बाहर लाती है। नेहा मेघा को देख रही थी, सारिका ये सब देख रही थी और इन दोनों को
इतना करीब देख के सारिका के फेस पे स्माइल थी। अभी वो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराने लगती है। नेहा मेघा वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। बहुत ही प्यारा इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो सारिका कहती गाइस आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। मेघा के कहने से इन दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है। दोनों ही अपना फेस टर्न कर लेते हैं। मेघा कहती हाँ हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा। कहती हाँ हाँ मुझे तो वैसे भी हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता, घर चलो। डॉक्टर नेहा की सारी मेडिसिन देता है। सारी क्या बोल रही थी और नेहा मेघा नेहा को होल्ड करती है और उसे गाड़ी तक लेके आती है। मेघा गाड़ी का डोर ओपन करती है, नेहा को बैठालती है उसमें और खुद भी बैठ जाती है। सारी क्या गाड़ी में बैठने ही वाली थी तभी उसकी नज़र किसी पे जाती है और वो उसे बस खड़े होकर देखने लगती है और सही से, बट जस्ट बिकॉज वो उसका फेस नहीं देख पा रही थी तो वो 2 कदम आगे बढ़ के भी जाती है, बट सडनली वो कहीं गायब हो जाता है। मेघा सारिका को आवाज़ देती है हमें लेट हो रहा है। तो सारिका भी कहती हाँ मैं बस आई। सारिका भी कार में आके बैठ जाती है और ये लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सारिका नेहा से फिर पूछती है, सारिका नेहा से कहती है तुमने बताया नहीं ये गुंडे कौन थे, तुम क्यों मार रहे थे। आई एम नॉट श्योर बट ये आई थिंक उसी लड़की के भेजे हुए गुंडा है। मेघा नेहा की तरफ देखती है, कहती आई न्यू इट ये उसी के भाई होंगे जिस लड़की को तुम मॉल में छेड़ रही थी, है ना। नेहा कहती तुम अपना ये मुंह बंद रखो, मैंने किसी भी लड़की को नहीं छेड़ा, जस्ट बिकॉज मैं उस लड़की से बात करने के लिए उसके पीछे गई थी। बट मेघा कहती है बट बाय मुझे उससे बात करनी थी, दैट्स व्हाई मैं उसके पीछे गई। ओके तो मेघा कहती है तो क्या बात करनी थी आपको उससे। कहती मैं आपको क्यों बताऊँ, नन ऑफ योर बिजनेस। ओके मेघा कहती फाइन मुझे भी जानने का कोई शौक नहीं। सारिका इन दोनों की आर्ग्यू को देख कर कहती प्लीज़ गाइस स्टॉप इट, तुम दोनों लड़ना बंद करो। नेहा मुझे बताओ वो कौन थी लड़की, कौन थे वो लोग। तो मेघा अपना फेस टर्न कर लेती है और डोर के बाहर देखने लगती है। नेहा सारिका को देखती है, एक्चुअली वो लड़की वही थी। तो सारिका कहती कौन सी लड़की कौन थी। नेहा कहती वो वही वीडियो। नेहा कहती सारिका मैं तुम्हें सब बताऊंगी बट अभी नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे भी अभी सारी डिटेल निकलवानी है, पता करनी है, बट ट्रस्ट मी अवंतिका इनोसेंट है। सारिका ये सुनती है कहती नेहा। तो सारिका कहती ओ कम ऑन नेहा नॉट अगेन, उसे डिफाइन करना बंद करो ओके। नहीं कहती बट सारिका, तभी सारिका अपना हाथ दिखाती है, कहती प्लीज़। हाँ नेहा भी अब चुप हो जाती है और तभी ड्राइवर कहता मैम हम पहुंच गए। सारिका नेहा दोनों ही ड्राइवर को देखते हैं और नेहा का घर आ जाता है। मेघा नेहा को नीचे लाती है, मेघा कार का डोर ओपन करती है, बाहर आती है, अपना सहारा देके वो नेहा को भी बाहर लाती है। सारिका भी उतरती है तभी वो नेहा का घर, सारिका नेहा को देखती है, यहाँ डोंट थिंक ये तुम्हारा घर है, आई मीन तुम्हारा तो तुम मेंशन में रहती हो। तो नेहा सारिका को देखती है, सारिका आई थिंक ये तुम्हें अगर उस मेंशन के ऑनर से ही पूछो तो ही बेहतर होगा। सारिका कंफ्यूज नेहा को देख रही थी। सारिका कुछ और पूछने वाली थी, मेघा सारी नेहा की तरफ देखती है, तुम दोनों को सारी बातें यहीं करनी है, अंदर नहीं चलना। सारिका हाँ में सर हिलाती है और वो मेघा नेहा को ले गए।
अंदर आती है। मेघा नेहा को लिविंग रूम में बैठाती है, उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। पानी लाके नेहा को देती है, सारिका को भी देती है। सारिका कहती है अच्छा मेघा मैं चलती हूँ। मेघा कहती मैं भी चलती हूँ, रुक। सारिका कहती आई थिंक तुझे यहाँ रुकना चाहिए, मुझसे ज़्यादा तेरी नीड यहाँ है, आई मीन नेहा को है, तो तू यहीं रुक। मेघा सारिका को देखती है बट तू। सारिका नेहा मेघा की तरफ देखती है, रिलैक्स, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो बस उसका ख्याल रख, मैं चलती हूँ, सुबह मिलती हूँ तुझसे। बिकॉज सारिका जल्द से जल्द नेहा के घर से जाना चाहती थी, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहती थी वो अवंतिका को फेस करे। तो नेहा सारिका को देखती है, कहती सारिका आई थिंक तुम्हें भी यहीं रुकना चाहिए। सारिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ तुम भी यहीं रुक जाओ। तो सारिका नेहा की तरफ देखती है, कहती नो सॉरी नेहा मैं नहीं रुक सकती। नेहा कहती सारिका तुम्हें उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक जस्ट बिकॉज वो यहाँ पे है ही नहीं। आई मीन तुम जिसे छुपने की भागने की कोशिश कर रही हो वो यहाँ नहीं है, आई डोंट नो वो कहाँ है, सो जस्ट रिलैक्स। सारिका ये सुनती है, वो थोड़ा वरीड हो जाती है, बट साथ ही मेघा भी सारिका से रुकने के लिए कहती है, तो सारिका वहीं रुक जाती है। आई मीन सारिका भी नेहा के घर पर रुक जाती है। रात हो जाती है और तीनों ही डिनर करते हैं। सारिका गेस्ट रूम में सोने चली जाती है, नेहा मेघा वो अपने रूम में आ जाते हैं। मेघा नेहा का अच्छे से ख्याल रख रही थी, जस्ट बिकॉज मेघा को जब चोट लगी थी तो नेहा ने जैसे ही उसका ख्याल रखा था, सेम मेघा भी नेहा का ख्याल रख रही थी। बट गुस्सा मेघा को गुस्सा तो था नेहा पे, बट अपने गुस्से को साइड में रख के वो नेहा का ख्याल रख रही थी। वो रूम में नेहा को लाती है, कपड़े चेंज करा के उसे लाती है एंड वो प्रॉपर्ली बेड पर लेटाल देती है और वो मेडिसिन निकाल के नेहा को देती है। नेहा मेडिसिन का नाम सुनते ही वो मुंह बना लेती है, बच्चों की तरह जिद करने लगती है, मुझे नहीं खाना। बट नेहा वो कहाँ ही मानने वाली थी। नेहा अपने मुंह को बंद कर लेती है, मुझे नहीं खानी। वो अपने मुंह को बंद कर लेती है। मेघा नेहा के ऊपर आ जाती है, उसकी लैब पर बैठती है और उसके बहुत करीब जाती है। मेघा नेहा की आंखों में देखने लगती है। नेहा सडनली मेघा के मुंह से नेहा शॉक्ड थी, बस मेघा को ही देख रही थी। देन मेघा नेहा के बहुत करीब जाती है, उसका मुंह अपने दूसरे हाथ से होल्ड करती है, थोड़ा सा प्रेस करती है। नेहा अपना मुंह ओपन कर देती है, माउथ ओपन करती है एंड देन सारिका मेडिसिन के मुंह में डाल देती है। जल से पानी का गिलास लगा देती है, बट नेहा वो पानी पी नहीं रही थी। नेहा दूसरे हाथ से उसकी नाक को पकड़ लेती है। नेहा सारी मेडिसिन खा लेती है। मेघा उसे पानी पिला के ग्लास रख देती है। नेहा वो बैठती है, सारी मेडिसिन अंदर लेने के बाद नेहा घूर के मेघा को देख रही थी गुस्से से। मेघा वो स्माइल कर रही थी, नेहा को देख रही थी। अब वो जैसे ना अपने कॉलर को ऊपर करना, देखा मैंने खिला दी, उससे स्माइल कर रही थी। नेहा गुस्से से मेघा को देख रही थी, अच्छा बच्चू। नेहा मेघा को देखती है, अच्छा बच्चू मेरा टाइम आने दो,
तो मैं आपको बताती हूँ। नेहा स्माइल करती हुई वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। कपड़े चेंज करके आ जाती है रूम से बाहर जाने लगती है। नेहा उसे देखती है। कहाँ? मेघा कहती, मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। मेघा नेहा के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और उसकी टेबल लैम्प बंद करती है। अब आप सो जाइए, गुड नाइट। तो नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो मेघा, आई एम सॉरी। अब मेघा बस नेहा को देखती है और कुछ नहीं बोलती है। एंड देन अपना हाथ छुड़ाती है और रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर जाने लगती है, डोर के पास आती है। वो पलट के नेहा को देखती है। कहती, सो जाइए, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। डोर क्लोज कर देती है। नेहा की नज़रें अभी भी डोर पे थी। मेघा डोर के बाहर आके वो भी डोर से लग जाती है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे दूर रहना होगा। वरना के सारिका के पास गेस्ट रूम में चली जाती है। सारिका मेघा भी सो जाते हैं। फिर नेहा भी वो कुछ सोच रही थी एंड वो कुछ अपना फ़ोन लेती है। तभी उसे कुछ याद आता है। फिर वो अपना फ़ोन लेती है और किसी के पास वो पिक सेंड करती है, कॉल करती है। मैंने तुम्हें एक फ़ोटो सेंड की है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कल तक चाहिए, ओके। तो इधर से आवाज़ जाती है। अदर पर्सन कहता है, जी बॉस, आपका काम हो जाएगा। नेहा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो भी लेट जाती है। देन नेहा को याद आता है और वो अवंतिका को कॉल करती है। बट अवंतिका एज यूजल उसका कॉल ही नहीं लगता है। उसकी कॉल इंगेज जाती है। नेहा फिर ट्राई करती है बट दोबारा भी नहीं लगता। तो नेहा अपना फ़ोन रख देती है, अपनी आँखें बंद करती है। थोड़ी ही देर में नेहा को भी नींद आ जाती है। इधर मेघा भी सोच रही थी वो कौन लड़की थी, किससे मिली थी वो, और वो कौन लोग थे, क्यों हमला किया, क्यों मार रहे थे। तो मेघा अपना फ़ोन उठाती है और उसमें पिक देखने लगती है। उसमें पिक कोई ढूंढ रही थी एंड एक पिक को वो ओपन करती है, उसे देखने लगती है, जूम करके देखती है। ओह, तो ये है, बट ये है कौन। उसे बार बार देख रही थी ये पिक, जस्ट बिकॉज ये पिक मेघा ने मॉल में ली थी जब नेहा उस लड़की से बात कर रही थी। उस लड़की की ही ली थी बट उसमें उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। मेघा उसे जूम करके देख रही थी, उसमें उसका फेस तो नहीं दिख रहा था बट मेघा को कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे मेघा देख के उसके फेस पे स्माइल आती है। ओह, बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम कौन हो। एंड मेघा भी किसी को पिक सेंड करती है और उसे कॉल करती है। रिंग जाने पर वो पर्सन कॉल रिसीव करता है। तो मेघा कहती है, देख, मैंने तुझको एक पिक सेंड की है, पता लगा ये किस शॉप से लिया गया है, अमिनी से किसने परचेस किया है और कब किया है, सारी डिटेल मुझे चाहिए। वो पर्सन कहता है, डोंट वरी, हो जाएगा, और कोई हुक्म। मेघा कहती, बस इतना कर दे तू, थैंक यू यार, मुझे पता था तो ही कर पाएगा। वो पर्सन कहता है, अरे मेंशन नॉट, मैं तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। मेघा कहती, हाँ हाँ, बस रहने दे, मैं जानती हूँ, चल अब सो जा, गुड नाइट। मेघा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है एंड देन मेघा भी सो जाती है। एंड देन सुबह होती है, मेघा उठती है, वो देखती है रूम में सारिका नहीं थी। तो वो गेस्ट रूम से बाहर आती है, किचन में जाती है, सारिका वहाँ भी नहीं थी। मैं कहती, यार
ये कहाँ चली गई। वो फिर रूम में आती है, वॉशरूम चेक करती है, बट सारिका वहाँ भी नहीं थी। मेघा के फ़ोन पे टैक्स आता है। मेघा अपना फ़ोन चेक करती है और वो सारिका का टैक्स था। सॉरी मेघा, मुझे अर्जेंट जाना था बिकॉज मॉम और साहिल गाँव से वापस आ रहे हैं और मुझे उन्हें रिसीव करने जाना है। दैट्स तू सो रही थी, दैट्स वाई मैं तुझे नहीं जगाया। सॉरी यार। मेघा टेक्स्ट पढ़ती है, इट्स ओके यार। वो भी रिप्लाई भेज देती है एंड वो नेहा के रूम में आती है। मेघा देखती है नेहा अभी भी सो रही थी और नेहा सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी बिकॉज उसके बाल नेहा के फेस पे आ रहे थे। ये देख के मेघा वहीं पे फ्लोर पे बैठ जाती है। वो बेड पे अपने गालों पे हाथ रखे बेड पे अपने हाथ रख देती है। बस मैं नेहा को देख रही थी। नेहा बहुत क्यूट लग रही थी, क्यूट बच्चे की तरह सो रही थी और उसके बाल उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। नेहा बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी बट वो फिर आ रहे थे। मैं कहा ये देख के कहती तुम्हें कोई हक नहीं है इन्हें डिस्टर्ब करने का। सोते हुए कितनी क्यूट लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, प्लीज़ इन्हें सोने दो। मेघा खुद से ही बात कर रही थी, उसके फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी। तभी नेहा के बाल फिर उसके फेस पे आ जाते हैं बिकॉज उसकी जो बालकनी थी वो ओपन थी और हवा चल रही थी, तो हवा के झोंके से नेहा के बाल बार बार फेस पे आ रहे थे। मेघा देखती है। मेघा नेहा के फेस पे आ रहे बालों को अपनी फिंगर से पीछे हटाती है। नेहा को अपने फेस पे फिंगर महसूस होती है। वो अपनी आइज़ ओपन करती है, कहती अच्छा तो मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाया जा रहा। तो मेघा अपना हाथ पीछे कर लेती है। मैं नेहा उसका हाथ होल्ड कर लेती है। मेघा उठने लगती है। वहाँ से जाने लगी थी। नेहा उसे उसका हाथ खींच लेती है और मेघा नेहा के ऊपर ही आ जाती है। और नेहा का जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ था वो हाथ दब जाता है। तभी नेहा कहती आउच। मेघा वो जल्दी से वो नेहा के ऊपर से हटती है, वो साइड में हो जाती है। आई एम सॉरी आपको लग गई, दिखाइए। तो नेहा कहती इट्स ओके, मुझे पेन नहीं हो रहा। और मेघा की आंखों में फिर नमी आ जाती है, लिटरली इसके आंसू आ जाते हैं। नेहा मेघा को देखती है, कहती यार डोंट क्राई, स्टॉप क्राई। ये तुम बात बात पर रोने कैसे लगती हो, टंकी फिट है क्या। इट्स ओके, डोंट क्राई, आई एम ओके। हाँ मेघा भी हाँ में सर हिलाती है। कहती ओ। नेहा मेघा को देखती है, आई गो टू वॉशरूम। मेघा नेहा को उठने में हेल्प करती है। मेघा नेहा को लेके वॉशरूम जाती है, नेहा को वॉशरूम लाती है। मेघा वॉशरूम में ही खड़ी थी। नेहा मेघा को देख रही थी। व्हाट। मेघा कहती व्हाट। नेहा कहती मुझे वॉशरूम जाना है। मेघा कहती हाँ तो करिए। मेघा कहती आपके सामने करो, नो प्रॉब्लम। मेघा से सडनली आता है तो कहते नो नो नो। वॉशरूम से बाहर ही आ जाती है, स्माइल करने लगती है। नेहा भी वो भी स्माइल करती है एंड देन नेहा फ्रेश होती है, वॉशरूम से बाहर आती है। मेघा वो रूम ठीक कर रही थी। मेघा नेहा से को देखती है, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है। नेहा मेघा दोनों ही डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। मेघा नेहा को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ये नेहा अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है बट उसके राइट हैंड में स्टिचिंग थी, वो कर नहीं पा रही थी। ये देख के मेघा नेहा के पास अपनी चेयर लाती है, वो खुद अपने हाथ से नेहा को खिलाती है।
वो अपने हाथ से नेहा को खिलाने लगती है। किचन में जो मैट खड़ी थी वो मेघा को देखती है। नेहा को उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो फिर अपना काम करने लगती है। नेहा भी मेघा को देख रही थी और मेघा वो नेहा की तरफ देखती है और अपनी आँख से इशारा करती है क्या। हुँ? नेहा ना में अपना सर हिलाती है और वो खाने लगती है। ऑन द अदर हैंड सारिका अपनी माँ को पिक करने के लिए स्टेशन जाती है। माँ की ट्रेन थोड़ा लेट हो जाती है। सारिका वहीं पे बैठ कर रही थी। माँ की ट्रेन आती है। सारिका वो बस माँ को ढूंढने लगती है। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। वो ढूंढ रही थी और उसी भीड़ में किसी से टकरा जाती है। सारिका पलट के देखती है। देन वो वहाँ से जा चुका था। तो सारिका वो वहाँ से जा रहा था तो सारिका भी उसके पीछे जाने लगती है। देन सारिका को पीछे से कोई आवाज़ देता है। तो सारिका टर्न होके देखती है। वहाँ पे साहिल था। साहिल आके सारिका के शोल्डर पे हाथ रखता है। दीदी आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? चलिए हम घर चलते हैं, माँ इधर है। तो सारिका उस पर्सन को देखती है। फिर साहिल की तरफ देखती है। तो साहिल कहता दी वहाँ क्या देख रही हैं, चलिए ना हमें लेट हो रहा है। तो सारिका भी हाँ करती है और फिर सारिका अपनी माँ को लेती है और माँ और साहिल के साथ स्टेशन से बाहर आती है। टैक्सी रुकाती है और सामान रखने लगती है। तभी वहाँ पे कोई आता है। वो सारिका के हाथ से वो सामान ले लेता है और सारिका उसे देखती है। वो शॉक्ड हो जाती है। वो सारिका के हाथ से सामान लेके अरे सारिका जी मेरे होते हुए आप ये कर रही हैं, इट्स नॉट फेयर। सारिका उसे बस देख रही थी और वो सारिका की माँ के पैर छूता है। साहिल से मिलता है बट साहिल वो भी उसे देख के मुँह बनाता है। साहिल के हाथ में जो बैग था वो लेने लगता है। तभी साहिल कहता है नो थैंक्स मैं खुद कर लूँगा। जो सारिका के हाथ में बैग जो सारिका से उसने बैग लिया था साहिल वो भी बैग ले लेता है और खुद टैक्सी में रख देता है सामान। अपनी माँ से कहता है माँ चलिए यहाँ से। वो कहता है अरे साहिल इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी कार होते हुए आप लोग टैक्सी में जाएं, ये तो सही नहीं है। चलिए हम अब मेरी कार में आ जाइए। साहिल मना कर देता कहता नो थैंक्स। वो कहता ओ साहिल कम ऑन उस दिन के लिए आप मुझे माफ़ भी कर दीजिए। आई एम सॉरी आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़। हाँ वो सारिका की माँ के पैर पड़ जाता है। सारिका की माँ कहती रखो पीछे हटो बेटा, देखो यहाँ मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, तुम मुझसे मेरी फैमिली से दूर रहो। राघव कहता नहीं आंटी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, आपको मुझे माफ़ ही करना होगा। आंटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो सारिका का हाथ पकड़ता तो सारिका जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सारिका जी प्लीज़। मैं सारिका अपना हाथ छुड़ाती है। अपनी माँ से कहती माँ बैठिए आप टैक्सी में। वो टैक्सी में बैठ जाती है। साहिल भी बैठ जाती है। सारिका टैक्सी में बैठ जाती है। ड्राइवर भैया से कहती चलिए यहाँ से। सारिका वहाँ से चली जाती है। राघव सारिका की टैक्सी को जाता हुआ देख रहा था। उसके फेस पे डेविल से स्माइल थी और वो खुद में ही बड़बड़ाता है कब तक बचोगी मुझसे मिस सारिका, तुम्हें मेरे ही पास आना होगा जस्ट बिकॉज तुम्हें बचाने के लिए अब तुम्हारी वो बॉडीगार्ड अवंतिका भी नहीं है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मिस सारिका, तुम्हें तो मेरे पास आना ही होगा, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, आई प्रॉमिस। वो बहुत ही डेविल से हंसता है और अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। इधर सारिका
टैक्सी से अपने घर आती है और उसका बहुत मूड ख़राब हो चुका था। वो अपने रूम में चली जाती है। सारिका की माँ उसके पीछे आती, तू अपना मूड ख़राब मत कर। तो आज की फिर स्टोरी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होगा। अब ये राघव की एंट्री हुई है, देखते हैं राघव क्या करेगा। हम ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट में बता दिया करो स्टोरी कैसी लगी है आप लोगों को। आपके कमेंट से, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट किया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, डल एंड टाटा, गुड नाइट, राम राम, राधे कृष्णा।